मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आगे बढ़ते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट वाला जो हिस्सा चल रहा था उसी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। मैं आपसे कुछ बात करने जा रहा हूँ। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान दो। मैं अगर आपको ये कहूँ कि यार एक दुकानदार है, उसने एक स्कीम चलाई, बाई टू गेट वन फ्री, कि भैया 2 खरीद लो और 1 फ्री में ले जाओ, 2 की खरीद पे 1 फ्री। तो आप मुझे बताओ, वो दुकानदार बेसिकली डिस्काउंट कितना देना पसंद कर रहा है? वो दुकानदार डिस्काउंट कितना दे रहा है, ये मुझे बताओ। बाई टू गेट वन फ्री, 2 पे 1 फ्री, डिस्काउंट कितना दे रहा है? तो आप मुझे एक बात कहेंगे, सर सच बात ये है कि उसके घर से कितने आर्टिकल गए? 2 नहीं गए, 3 आर्टिकल गए, 2 और 1 3 आर्टिकल। भाई ऐसे करके मान लीजिए 3 आर्टिकल बने हुए थे। एक आर्टिकल ये था और एक आर्टिकल ये वाला था, एक आर्टिकल ये वाला था। 3 आर्टिकल रखे हुए थे। दुकानदार ने कहा भाई 2 खरीद लो, तीसरा फ्री मिल जाएगा। 2 खरीद लोगे तो तीसरा फ्री दे देंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि डिस्काउंट परसेंट क्या हुआ? अब सबसे पहली चीज़ तो ये बताइए, उसके घर से कितने आर्टिकल गए? 3 आर्टिकल। तो उसके घर से जो मार्क प्राइस गया है वो बेसिकली 3 आर्टिकल का गया है। हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, समझने के लिए अभी हम ये मान लेते हैं कि मार्क प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज समथिंग 10 रुपये मान लेते हैं। मान लेते हैं 10 रुपया है हर आर्टिकल का मार्क प्राइस। तो भैया 3 आर्टिकल जो उसके घर से गए उसका मार्क प्राइस कितना हुआ? 30 रुपये। यानी मोटी मोटी बात इस कॉन्सेप्ट की कि भैया इसके ऊपर भी 10 ही रुपये लिखा हुआ था, इसके ऊपर भी 10 ही रुपये लिखा हुआ था और इसके ऊपर भी 10 ही रुपये लिखा हुआ था। हाँ जी। तो 3 आर्टिकल का मार्क प्राइस 30 रुपये। और जब ग्राहक पैसे देने की बारी आती है तो ग्राहक कहता है कि भैया ये तो मैंने फ्री में लिया, इस पे तो बात ही मत कर कुछ भी। मैं तो जो तुझे पे करूंगा वो केवल इन 2 आर्टिकल का पे करूंगा। मैं तुझे जो पैसे दूंगा वो केवल इन 2 आर्टिकल के दूंगा। यानी ग्राहक जो पैसा देगा ना, वो आपको 2 आर्टिकल का मार्क प्राइस पे करता है। क्योंकि 2 पे 1 फ्री दे रहे हो, अगर 2 आर्टिकल पे 1 फ्री दे रहे हो तो इसका मतलब उसके घर से 3 गए, लेकिन उसको जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो 2 आर्टिकल के मार्क प्राइस जितना मिलेगा। तो 1 आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 है तो 2 आर्टिकल का 20, यानी उसे जो मार्क प्राइस मिला वो 20 रुपये मिला। बिल्कुल ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ डिस्काउंट। तो भैया डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो भैया 30 रुपये है मार्क, 20 रुपये है सेलिंग, तो डिफरेंस आया 10। मैं जानना चाह रहा हूँ डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो 1/3 होता है 33, सही, 1/3%। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमसाए, जो डिस्काउंट होगा वो 33:1/3% होगा। कितने ऐसे भाई हैं जो मेरी बात समझ गए? कमेंट करिए। एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे अनेक एग्जाम्पल करो। मैं कह रहा हूँ बाई 7 गेट 4। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है बाई 7 गेट 4 फ्री। तो भाई ये बताओ उसके घर से कितने आर्टिकल गए हैं जी? आप कहेंगे 7 और 4 11 आर्टिकल गए। मैं मान लेता हूँ यार एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 10 रुपये, समझने के लिए 10 रुपये पर आर्टिकल। तो 11 आर्टिकल उसके घर से गए तो भैया 110 रुपये मार्क प्राइस वाली चीज़ उसके घर से चली गई। आपने कहा ठीक है, ग्राहक पैसे कितने के देगा? 7 के देगा या 4 के देगा? सर नहीं, 4 तो फ्री हैं तो इस पर तो जिक्र भी नहीं करेगा। पैसे देगा 7 आर्टिकल के मार्क प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस है वो 7 आर्टिकल का है। तो एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10, तो 7 का मार्क प्राइस 70। मैं कहूँ डिस्काउंट बताओ भैया, तो आप कहोगे कि भैया 40 का डिस्काउंट है 110 पे, तो 100 पे कितना? 1/11 होता है 9, सही, 1/11%। तो 4/11 होगा 36, सही, 4/11%। ये है मेरे प्यारे बच्चों आपके सवाल का सही उत्तर। ये है मेरे भाई आपके सवाल का बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है साहब। और चलिए अब झड़ी लगाते हैं। अब आप इतना लंबा टाइम नहीं लेंगे मेरी तरह, आप सीधा सीधा कहेंगे 7 और 4 11 आर्टिकल घर से गए, पैसे 7 के मिलेंगे और डिस्काउंट होगा 4 का, तो 4 का डिस्काउंट 11 पे खटाक से सोल्व करेंगे। अब मैं सिस्टमेटिक फिर से लिख रहा हूँ, बाई 3 गेट 2 फ्री, बाई 4 गेट 3 फ्री, बाई 5 गेट 4 फ्री। मेरे भाई मुझे बताइए इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है, अगर आप जाएं और दुकानदार आपके सामने 3 स्कीमें पेश करे तो आपके सबसे कौन सी ऐसी स्कीम है जो ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा? देखो मेरे भाई, कौन सी स्कीम बेस्ट है, कैलकुलेट करते हैं। भैया यहां दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल गए जी? 3 और 2 5। ग्राहक पैसे कितने आर्टिकल के देगा? 3 के। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 2 का डिस्काउंट 5 पे, तो 100 पे कितना? तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 40%। यहां कह रहा है कि 4 पे 3 आर्टिकल फ्री हैं, तो उसके घर से गए 7 आर्टिकल, उसे जो पैसे मिले वो कितने आर्टिकल के मिले? 3 आर्टिकल का। तो 3 का डिस्काउंट किस पे? 7 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/7 14 सी 2/7 होता, तो 3/7 होगा, 14 थी 42, सही, 6/7%।
किसी भाई ने कोई लोड लगाया था नहीं। अब आते हैं यहाँ, मैं कह रहा हूँ भाई 5 पे 4 फ्री। अगर 5 पे 4 फ्री हैं तो दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल गए? 5 और 4 9, और उसे जो पैसा मिला वो कितने आर्टिकल का मिला? 5 का। तो डिस्काउंट कितना हो गया जी? 4 का। कितनों पे? 9 पे, तो 100 पे कितना? 1/9 होता है 11 से 1/9, तो 4/9 हो जाएगा भैया 44 सही 4/9%। ये है मेरे प्यारे बच्चों 3 डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट। 3 स्कीम लगाई तो आपने देखा जो थर्ड वाली स्कीम है उसमें डिस्काउंट परसेंटेज सबसे ज्यादा है। मेरे बच्चों क्या है? सबसे ज्यादा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप दुकान पे फिर से गए। जब दुकान पे फिर से गए तो दुकानदार ने कहा कि भैया 3 स्कीम है, पहली दूसरी तीसरी। पहली स्कीम में मैं 3 पे 2 तो फ्री दूंगा ही दूंगा, साथ में मैं आपको 33 सही 1/3% का अलग से भी डिस्काउंट दूंगा। नहीं, तो मैं आपको 16 सही 2/3% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दूंगा। कह रहा है 3 पे 2 तो फ्री दे ही रहा हूं, साथ में 16:2/3% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। यहां कह रहा है कि भाई 4 पे 3 तो फ्री मिल ही रहा है, 4 पे 3 फ्री तो मिल ही रहा है, साथ में आपको 12.5% का डिस्काउंट और दूंगा अलग से। यानी एक तो स्कीम दे दी, ऊपर से डिस्काउंट परसेंट और दे दिया। भाई यहां कह रहा है कि भाई 5 पे 4 तो फ्री दे ही रहा हूं, लेकिन मैं साथ में आपको अलग से